प्रश्नावली 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। कुछ आकृतियां द्विविमीय होती है। द्विविमीय का तात्पर्य है जिनमें केवल दो विमाएं होती है। दो विमाएं, लंबाई और चौड़ाई। केवल दो विमाएं होती है, उन्हें लंबाई और चौड़ाई के सापेक्ष मानते हैं। और जिनमें तीन विमाएं होती है अर्थात तीन माप होती है, उन्हें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के सापेक्ष माना जाता है। द्विविमीय आकृतियों में केवल दो विमाएं होती है और त्रिविमीय आकृतियों में तीन विमाएं होती है। पहले हम पढ़ लें समतलीय आकृतियां। समतलीय आकृतियां वे आकृतियां जिन्हें समतल पृष्ठ पर खींचा जा सकता है। वे आकृतियां जिन्हें समतल पृष्ठ पर खींचा या बनाया जा सकता है। समतलीय आकृतियां कहलाती हैं। जैसे कागज पर पेन या पेंसिल की सहायता से कोई रेखा खींचना, आयत, वर्ग, त्रिभुज आदि किसी की भी रचना करना। उदाहरण आयत, वर्ग, त्रिभुज, ये सभी समतलीय आकृतियों के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे समतलीय आकृतियां तो हो गई जो केवल एक समतल पृष्ठ पर बनाई जा सकती है। समतल पृष्ठ हमारे लिए कागज हो सकता है, एक श्यामपट्ट हो सकता है, या कोई और इसी तरह की कोई पुस्तक हो सकती है। द्विविमीय आकृतियां द्विविमीय आकृतियां वे आकृतियां जिनमें केवल दो विमाएं अर्थात माप होती है। वे आकृतियां जिनमें केवल दो विमाएं, विमाएं तात्पर्य है माप, होती है, द्विविमीय आकृतियां कहलाती है। द्विविमीय आकृति के उदाहरण होंगे आयत, वर्ग, रेखाखंड,
वृत्त। अगला है त्रिविमीय आकृतियां। त्रिविमीय आकृतियां, त्रिविमीय अर्थात तीन विमाएं। त्रि का अर्थ होता है तीन और विमीय अर्थात विमाएं। तो ऐसी आकृतियां जिनमें जिनमें तीन विमाएं होती है। जिनमें तीन विमाएं ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। होती है त्रिविमीय आकृतियां कहलाती है। उदाहरण में होगा घन एवं घनाभ। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये त्रिविमीय आकृति के उदाहरण हैं। घन, घनाभ, बेलन, गोला। ये गोला एक बॉल हो सकती है या फिर कोई धातु की गोली, या फिर सामान्य भाषा में हम कहते हैं छर्रा हो सकता है। घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु। शंकु अर्थात जोकर की टोपी के आकार का। एक कोण जो आइसक्रीम का कोण होता है शंकु के आकार का होता है। गोला अर्थात एक बॉल गोले के आकार की होती है। बेलन एक पाइप बेलन के आकार का होता है। घनाभ एक कमरा घनाभ के आकार का होता है। और घन अर्थात एक पासा। एक पासा घन होता है जिसके पूरे 6 फलक, पासे में पूरे 6 फलक समान माप के होते हैं अर्थात वर्गाकार होते हैं। ऐसी आकृति जिसके सभी 6 फलक वर्गाकार होते हैं घन कहलाता है। ऐसी आकृति जिसके सभी 6 फलक आयताकार होते हैं वह घनाभ कहलाता है। अगर एक पाइप के समान आकृति है तो बेलन कहलाएगी। अगर एक बॉल या गेंद के समान आकृति है तो गोला कहलाएगी। एक आइसक्रीम कोण या मेहंदी कोण या फिर एक जोकर की टोपी के समान आकृति वाला होगा तो वो शंकु कहलाता है। हमें इस प्रश्नावली में घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु आदि के बारे में ही विशेष तौर पर पढ़ना होगा। अगली हेडलाइन है घन। ऐसी 6 फलकों वाली आकृति जिसके सभी 6 फलक वर्गाकार होते हैं। जिसके सभी 6 फलक वर्गाकार होते हैं घन कहलाता है। इसके उदाहरण होंगे
पासा। पासा एक घन के आकार का होता है। घन को हम इस तरीके से बना पाएंगे, एक वर्ग बनाया हमने, इसी वर्ग के संलग्न एक दूसरा वर्ग बना देते हैं, यानी थोड़ी दूरी छोड़कर जितना नीचे से है उतना ही हम नीचे तक बनाएंगे, जितना इधर से बगल में है उतना ही उधर बगल में लगाएंगे। इस तरीके से हम इन्हें क्रिएट कर पाएंगे और फिर इनके मुक्त सिरों को एक दूसरे के साथ जोड़ते जाएंगे। इनके जो मुक्त सिरे होंगे उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे। इस तरह हम एक घन की रचना कर पाएंगे। घन को हम यदि खोलना चाहे तो उसे इस तरह खोला जा सकता है। घन के टोटल फलक होंगे 6। उन 6 फलकों को इस तरह हम दर्शा पाएंगे। इसका इस तरफ एक सिरा, दूसरा सिरा इस तरफ, ये उसका ढक्कन वाला सिरा हो सकता है। टोटल हो गई 3 और 2 5। एक और बनाना है जिसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ाकर और इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह हम इन्हें स्पष्ट कर पाते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है एक हमें ही, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है किसी त्रिविमीय आकृति द्वारा घेरा गया भाग, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। किसी त्रिविमीय आकृति में अंदर की ओर घेरा गया भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ये तो बनेगा घन जालक। घन जालक और भूधर वाली आकृति होती है घन की, ये होगा घन। अगली आकृति है हमारे पास में घनाभ। इसके लिए हम एक आयत की परिकल्पना करते हैं। घनाभ के लिए हम एक आयत की परिकल्पना करते हैं। यदि 6 आयतों को एक दूसरे के साथ चिपका कर रख दिया जाए तो वह एक घनाभ का निर्माण कर लेता है। ऐसी त्रिविमीय का तात्पर्य उसमें 6 फलक होंगे। ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसके सभी 6 फलक आयताकार होते हैं। सभी 6 फलक आयताकार होते हैं। घनाभ कहलाता है। घनाभ के उदाहरण होंगे एक कमरा, चौक का डिब्बा, मेरे हाथ में मौजूद ये डस्टर, ये डस्टर भी एक घनाभ के आकार का है, जिसमें सबसे बड़ी लंबाई है, इसकी ये वाली सरफेस इसकी चौड़ाई होगी और यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई होगी। अब इस घनाभ को जब हम देखते हैं, अगर इसे तिरछा देखा जाए
तो तिरछा देखने के दौरान हमें इसमें केवल एक इधर वाला फलक, एक ये वाला फलक, एक ये वाला फलक और नीचे वाला फलक, इस तरह हमें केवल 4 फलक ही दिखाई देते हैं। बाकी 2 फलक इनके पीछे छिप जाते हैं। इसके पीछे वाला ये फलक हमें दिखाई नहीं देता है और इधर वाले फलक के पीछे वाला ये वाला फलक हमें सामान्यतः दिखाई नहीं देता है। तो यही कारण है कि हम केवल 4 फलकों को ही देख पाते हैं, बाकी हमारे लिए देखना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमें उनके लिए परिकल्पना करते हैं कि इस वाले के सामने वाला ये होगा नीचे वाला, इधर वाले के बराबर सामने वाला उधर वाला होगा और इस फलक के पास में वाला इधर वाला फलक होगा, जो हमें वास्तव में दिखाई नहीं देता है। चौक का डिब्बा, कमरा, डस्टर, ये एक घनाभ के उदाहरण है। अब घनाभ को कैसे बनाया जाता है, तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले वर्क के लिए क्लियरेशन किया था, ठीक उसी तरह हम घनाभ को बना देंगे। घनाभ में बस अंतर इतना होता है कि हमें अब की बार आयताकार लेना है, अर्थात लंबाई और चौड़ाई समान नहीं लेनी है, दोनों अलग अलग हो। इसके लिए हम कुछ ऐसा करेंगे, इधर वाले मुक्त श्रेय को इसके साथ मिलाया, इसे इसके साथ मिलाया, इसके साथ इसे मिला देंगे और बाकी इसे इसके साथ मिला देंगे। इस प्रकार यह है कि घनाभ बन जाता है, इसे हम कहेंगे घनाभ। जिस प्रकार एक घन का जालक बनता है उसी तरह घनाभ का जालक बनता है, जिसमें चौड़ाई को थोड़ा पतला रख देते हैं, लंबाई को थोड़ा लंबा कर देते हैं। इस तरह हम इन्हें कंफर्म कर पाते हैं। अगला है बेलन। ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसका एक फलक वक्राकार अर्थात गोलाकार होता है। वक्राकार होता है, बेलन कहलाता है। यह वास्तव में एक आयताकार शीट हो सकती है, जिस आयताकार शीट को हम मोड़कर एक बेलन का आकार दे सकते हैं। ठीक, इसके लिए हम एक परिकल्पना कर सकते हैं। इसके लिए हम परिकल्पना इस तरह से कर पाएंगे कि हमारे पास एक आयताकार कागज है। इस आयताकार कागज को मोड़कर हमें बेलन का आकार दे सकते हैं। अब इसमें वक्राकार भाग कौन सा होगा कि बिल्कुल ये तो सपाट और सीधी है, लेकिन यदि इसे मोड़ा जाएगा, आपने वक्र रेखा के बारे में पढ़ा होगा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं, लेकिन ये वक्र आकार का है, वक्राकार, वक्र रेखा नहीं है। एक त्रिविमीय आकार है या आकृति है जो वक्राकार है, अर्थात तिरछा या टेढ़ा मेढ़ा है। अब इसे टेढ़ा मेढ़ा कैसे किया जाएगा, तो इसे बिल्कुल सीधी और सपाट इस शीट को यदि हमें मोड़ना चाहिए, इस तरह से यदि हम मोड़ेंगे तो मोड़ कर एक बेलन का निर्माण कर पाएंगे। इस तरह से देखेंगे तो हमें एक बिल्कुल सीधी सपाट सतह प्राप्त होगी, लेकिन इस तरह यहाँ से ये मुड़ी हुई रेखा होगी। इसका ये वाला धरातल मुड़ा हुआ होगा, यह मुड़ा हुआ धरातल इसका वक्राकार फलक कहलाता है। तो वास्तव में बेलन का आकार किसी आयत के आकार के बराबर भी हो सकता है। एक बेलन को यदि खोला जाए, उस बेलन को उसकी ऊंचाई के अनुदिश काटा जाए तो वह एक आयत बन जाता है।
अब इसे यदि कहीं से कैंची से काट दिया जाए, ऊंचाई के अनुदेश ये इसकी ऊंचाई होगी और इस गोलाकार भाग की जो त्रिज्या होगी वही इसकी त्रिज्या होगी। बेलन की इस भाग की जो त्रिज्या होगी वो इसकी त्रिज्या कहलाएगी। ये वाला भाग इसका ऊंचाई कहलाएगा। इसमें दोनों तरफ वाले फलक वृत्ताकार होते हैं। दोनों तरफ इसमें ऊंचाई के अनुदेश से दोनों आधार वाला और ऊपर वाला भाग एक वृत्त के आकार के होते हैं। बेलन को इस तरह बनाया जा सकता है। ये बेलन के दोनों सिरे वक्राकार होंगे। इसे हम कहते हैं बेलन। बेलन के बाद में है शंकु। ऐसी आकृति जिसका आधार वृत्ताकार, ऐसी आकृति जिसका आधार वृत्ताकार तथा शीर्ष भाग यानी ऊपर वाला भाग तथा शीर्ष भाग वक्राकार होता है। वक्राकार की जगह त्रिभुजाकार ज्यादा उचित रहेगा। शीर्ष भाग त्रिभुजाकार होता है। शंकु कहलाता है। शंकु को ठीक इस तरह से क्रिएट करेंगे हम। ऊपर वाला भाग से बिल्कुल नुकीला अर्थात तिरछा होता है। यदि इसके आधार को एक दूसरे के साथ मिला दिया जाए तो यह एक त्रिभुज बन जाता है, लेकिन वास्तव में इसका नीचे वाला भाग एक वृत्त के आकार में होता है। इसका निचला भाग एक वृत्त के आकार का होता है, तो ये होगा एक शंकु। यह दिखने में हमें एक जोकर की टोपी के समान या आइसक्रीम के कोण के समान होता है। इसे कहेंगे हम शंकु। ये हो गया इसका वृत्ताकार भाग और ऊपर वाला भाग हो गया इसका त्रिभुजाकार। इस भाग के अनुदिश यहाँ से इसकी ये संपूर्ण दूरी कहलाएगी इसकी ऊंचाई, और ये वाली जो इसकी माप होगी ये कहलाती है इसकी तिर्यक ऊंचाई, यानी तिरछी ऊंचाई। इसे एल से प्रदर्शित किया जाता है। एल में भी स्मॉल एल का प्रयोग किया जाता है। तो ऊंचाई, आधार, सब कुछ हम क्लियर कर चुके हैं। शंकु के बाद में आता है गोला। ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसके सभी फलक आकृति जिसके सभी फलक वक्राकार होते हैं।
गोला कहलाता है। इसके उदाहरण होंगे गेंद, कांच की गोली भी एक गोले के श्रेणी में ही आती है। गोले को हम इस तरह प्रदर्शित करेंगे। इस गोले की एक निश्चित या निहित त्रिज्या पाई जाती है।